दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अरविंद कुमार वर्मा है। आपने क्या कभी सोचा है कि जैसे आप सबके घर में इन्वर्टर लगा होगा, इन्वर्टर के बाद और बैटरी तक मोटा तार होता है। उसके बाद फिर कहीं भी में उतना मोटा तार नहीं होता है, कहीं भी घर में उतना मोटा तार नहीं होता है। उसका रीज़न कभी देखा है, कभी समझा है? क्योंकि उसका एक रीज़न है, क्योंकि बैटरी इन्वर्टर के बाद बैटरी के बीच में जो करंट प्रोवाइड होता है वो डीसी होता है और ज़्यादा वोल्टेज में नहीं होता है, 12 वोल्ट में होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके सेटअप है, कोई बहुत ज़्यादा बिजली ले रहे हैं, 24 वोल्ट का, बस जनरली 12 वोल्ट का सब सेटअप होता है। तो 12 वोल्ट के सेटअप में अगर आपको बिजली प्रोवाइड करानी है तो आपको करंट ज़्यादा होना पड़ता है, करंट ज़्यादा चाहिए। बिना करंट ज़्यादा के उतनी बिजली वो बैटरी में भेज ही नहीं पाएगा। तो ज़्यादा करंट चाहिए तो ज़्यादा हमें मोटा तार चाहिए, क्योंकि करंट ज़्यादा प्रोवाइड करना है। तो क्या होगा कि ज़्यादा करंट प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादा तार चाहिए, ज़्यादा तार के लिए आपको मोटा तार करना पड़ेगा। चलिए आगे बताते हैं हमें मोटा तार क्यों करना पड़ेगा। पहले हम ये बताते हैं कि वहाँ पे करंट ज़्यादा क्यों होगी इन्वर्टर से और बैटरी में। और क्योंकि बैटरी हमारी 12 वोल्ट की है तो हमें 12 वोल्ट पे ही भेजना है, क्योंकि पावर है नाइदर कैन बी क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना, हमें इन्वर्टर में कोई ऐसा सिस्टम लगा जो यूज कर रहा है, पावर को ख़त्म कर रहा है। तो उसका काम है कि एक तरह की एनर्जी को, मतलब कि बिजली को हमें बैटरी में स्टोर करना है, मतलब कि उसमें कोई यूज नहीं करना है। तो क्या होगा, बिजली में जितनी भी पावर है P=VI से निकाल सकते हो। उस समय पे कितनी पावर है, वोल्टेज V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट। तो इन्वर्टर पे आने के पहले कितनी करंट है हमारे पास, मान लीजिए वोल्टेज 230 वोल्ट है, 230 वोल्ट है। अब करंट मान लो 10 एम्पियर का। हम पूरे क्वेश्चन में समय को होगा? कांस्टेंट मानेंगे। आपका हो जाएगा 2300, आपका 2300 हो जाएगा। अब उसी को आपको इन्वर्टर में भेजना है। इन्वर्टर में भेजना है तो क्या होगा, पावर तो सेम रहेगी, क्योंकि नादर पावर का नादर कैन बी क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉयड। तो P=VI भी इसमें भी लगाएंगे। इसमें यहाँ पे हमने VI लिखा था, यहाँ V1 I1 लिख देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन ज़्यादा कौन कम होगा। लेकिन एक चीज़ फिक्स है, V फिक्स है, वोल्टेज इन्वर्टर का वोल्टेज फिक्स है, आप मतलब बैटरी का वोल्टेज फिक्स है 12। अब पावर भी फिक्स है, क्योंकि यही पावर हमें जानी है, यही पावर हमें जानी है। तो यही पावर जानी है मतलब कि इन्वर्टर के बाद बैटरी में जानी है। तो 2300 हो गया, देख लीजिए 2300 बराबर 12 इंटू I1, यहाँ लिखा था I1 हो जाएगा, इंटू I1। अब देखिए I1 इक्वल टू क्या होगा, I1 इक्वल्स टू 2300/12। अब आप डिवाइड करिए कितना आएगा। चलिए अभी क्या आया था, I1 बराबर आया था 2300/12। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 191.6। पहले क्या था करंट, आप खुद देखिए। पहले क्या था करंट, हमने जो माना था I बराबर 10 एम्पियर था। अब कितना एम्पियर हो गया, I बराबर 191। सोच लीजिए I1 बराबर, पहले 10 था, पहले 10 एम्पियर था, अब 191 हो गया। कितना ज़्यादा एम्पियर बढ़ गया, मतलब करंट ज़्यादा हमें जाना है। करंट ज़्यादा जाना है तो हमें तार ज़्यादा मोटा लगाना ही पड़ेगा। एक पतले तार में नहीं काम करेगा, क्योंकि पतले तार में करंट कम प्रोवाइड चल पाएगी। मोटा तार मतलब ढेर सारे तार उसमें रहेंगे। ढेर सारे तार होने से क्या होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया मतलब करंट हमेशा सरफेस पे ही फ्लो होती है। जैसे ये है, अगर तार है, समझ लीजिए, खाली मोटा मत समझिए, पतला तार समझिए, तो इसके ऊपर ही करंट फ्लो होगी। तो जब हम ढेर सारे तार लगा देंगे, उसके अंदर ढेर सारे तार लगा देंगे, तो उसमें ज़्यादा करंट प्रवाहित होगी कंपेरेटिवली अगर उसमें पतला तार है तो। ठीक है, तो करंट ज़्यादा प्रोवाइड हमें कराना है तो क्या होगा, जैसे किसी गाड़ी को अगर जाना है, सड़क को पार करना है, तो उसकी जितनी जगह चाहिए उतना तो हमें देना ही पड़ेगा ना। तो वैसे ही करंट सही फ्लो हो, उसको रुकावट ना हो, तो हमें उतनी जितनी जगह चाहिए, जितना सरफेस एरिया चाहिए उतना देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमें तार मोटा करना पड़ता है। अगर हमें जहाँ AC की तरफ है, AC की तरफ वोल्टेज 230 है, वहाँ इतने पतले तार में काम चल जाएगा, इतने पतले तार में चल जाएगा। लेकिन अगर DC की तरफ है, वहाँ मोटा तार लगाना पड़ेगा। चलिए, अगर आपको कोई हो आप पूछ सकते हैं, हम उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब देंगे। अगर किसी को इसमें चैलेंज करना हो तो चैलेंज भी कर सकता है, हम उसके भी जवाब देने के लिए राजी हैं।